बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ ज़ोया अमजद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बैनुल-अक़वामी सियासत के उन पहलुओं के ऊपर जो कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि मुस्लिम कंट्रीज़ जितने भी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। जी हाँ, अमेरिका ने भारत के साथ 13 करोड़ डॉलर का दिफाई मुआहिदा कर लिया है। आखिर इसकी क्या वजह थी और भारत को इससे क्या बेनिफिट्स हासिल होंगे, आज इस तमाम सूरत हाल पर मैं आपसे बात करूँगी। नाज़रीन, भारत ने जो अमेरिका के साथ ये मुआहिदा किया है, अमेरिका हमेशा अपना मुफाद देखता है। जहाँ पर अमेरिका को अपने लिए फ़ायदा नज़र आए, अमेरिका वहाँ पर हाथ बढ़ाता है। अब ये जो अमेरिका और भारत के दरमियान मुआहिदा तय हुआ है, इसमें अमेरिका भारत को जो असला है और जो बहरी उनके जितने भी जहाज़ हैं उस सिस्टम को अपडेट करेगा, उसको अपग्रेड करेगा, उनको मज़ीद असला फ़राहम करेगा। अब जब भारत के पास इन सब चीज़ों की ज़्यादातर मिकदार आएगी तो भारत खुद को बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि जब बहुत चीज़ें ओवर मिकदार में, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, जब बहुत ज़्यादा मिकदार में चीज़ें जमा हो जाती हैं तो वो फिर अटैक करने के बारे में सोचता है। भारत के पास एक पावर बनती जा रही है। बेशक भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है भारत में, और इसके साथ अगर हम बात करें इसराइल की, तो अमेरिका की फंडिंग इसराइल में भी जारी है अरबों करोड़ों डॉलर्स के हिसाब से, और इसराइल फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद कर रहा है। अगर हम देखें भारत और अमेरिका का ये जो दिफा है, ये मुआहिदा है, ये क्यों हुआ है? बेसिकली अमेरिका का मकसद चीन को टारगेट करना है। अब अमेरिका चीन को क्यों टारगेट करना चाहता है कि क्योंकि एआई इंटेलिजेंस जो है उसके लिहाज से देखा जाए तो चीन पाकिस्तान में, दुनिया भर में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। 5G, 6G, 7G, और इसके साथ जितने एआई, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है उसमें चीन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, जो कि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है। अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी बुरी खबर है। इस वजह से अमेरिका ने चीन को टारगेट करने के लिए भारत को सपोर्ट किया। इसके साथ अगर हम बात करें अमेरिका का मुफाद, अमेरिका हमेशा उस जगह पे हाथ बढ़ाता है जहाँ पर अमेरिका का अपना मुफाद हो, और अमेरिका भारत को सपोर्ट कर रहा है। भारत आगे से चीन को टारगेट करेगा, और इसका एक साइड इफ़ेक्ट, जिसे नेगेटिव इम्पैक्ट कहते हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा, जिससे ये सारी जंग की सूरत हाल क्रिएट होती है। अब अगर अमेरिका, इसराइल और फ़लस्तीन की बात करें, इन तीनों कंट्रीज़ की, तो अमेरिका जो है वो इस वक्त इसराइल को भी सपोर्ट कर रहा है और भारत को भी सपोर्ट कर रहा है। भारत पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है और इसराइल फ़लस्तीन पे अटैक कर रहा है। लेकिन अभी तक, आज तक कभी अमेरिका ने कश्मीर के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्योंकि भारत ज़्यादातर इंडिया को सपोर्ट करता है, अमेरिका। ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका जो है वो कनाडा के ऊपर भी अपनी हुक्मरानी जमाना चाहता है, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करना चाहता है, चीन को पीछे छोड़ना चाहता है। बेसिक जो लीडर है, जो बेसिक हेडशिप है इस तमाम तर चीज़ों की, वो अमेरिका की तरफ से आती है, बिकॉज अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है जिसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज़ के ऊपर पड़ रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करते रहेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोया अमजद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।